जहां इतनी दोस्ती अचानक से दिख रही होती है, कुछ टाइम पहले तक इतनी फ्रेंडशिप, और शरीफ साहब जाते हैं तारीफों में कितने कसीदे पढ़ते हैं और कहते भाई ट्रंप साहब को तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए जब वो पीस कमेटी में गए थे। और उसके बाद अचानक से देखिए ये बहुत बड़ा झटका है, टॉप न्यूक्लियर थ्रेट की लिस्ट में डाल देना। आपको ये बड़ी बात नहीं नजर आती है? प्रिया, मैंने कहा ना कि मैं इसलिए इसको, मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में लगता था कि जी अब तो हमारी तारीफें होती थी, तो भाई वो भी तो वक्त था जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर था, उसके साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकातें 1-on-1 हुआ करती थी। क्यों होती थी? क्या मुशर्रफ बहुत अच्छा आदमी था? नो। मैं कहता हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, 2 साल उनकी हुकूमत को हो गए, उनकी डिलीवरेंस क्या है पाकिस्तानी लोगों के लिए? मैं आपको सच बता दूं, मैं एज ए पाकिस्तानी आपको बता रहा हूं, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन वो जो कर रहे हैं आम आदमी के साथ, जो जुल्म कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उसकी जिंदगियां अजीरन की हुई हैं, उसकी क्या औकात है? वो तो यहां पे कोई उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो नहीं कहता, बल्कि वो पीटीआई वाली बात है कि वो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर उनको कहा जाता है। बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या एकदम से लगा? मैं तो ये क्वेश्चन करता हूं ना, मुझे तो ये आइडिया है कि भाई ये ऐसे नहीं है कि अगर उसने कल, हम उसको बुरे लग रहे थे, पाकिस्तान बुरा लग रहा था, वो कह रहे थे 33 बिलियन डॉलर्स मेरे कहा के बैठे हुए, और आज वो वावा करना शुरू कर दे, तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना, कोई उसको काम होगा ना पाकिस्तान से जो ले रहे हैं। अब हो सकता है कि वो काम उनको लगता हो, जिस तरीके से वो नेटो ममालिक से नाराज हो गए कि यार वो उन्होंने हमारे ईरान में साथ नहीं दिया, तो मैं भी कि वो जो चाहते होंगे पाकिस्तान ने उस तरीके से ना किया हो, तो उन्होंने कहा कि तुलसी गबार्ड आ गई और उसने कहा कि आप तो एक न्यूक्लियर थ्रेट के तौर पे, ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो डिक्लेयर्ड मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, उसके साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो भी काफी लेटेस्ट मौजूद है उनके पास। ठीक है निसार साहब, ऐसा लग रहा है क्या कि अब अगला नंबर पाकिस्तान का भी लगा सकते हैं ट्रंप साहब? नमस्कार और सलाम सामेवानों के लिए। मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका का बहुत पुराना दोस्ती और बहुत विश्वास है एक दूसरे पर, और दोनों मुल्क, दोनों सीक्रेट एजेंसी आपस में एक दोनों का कुछ लेना देना है। पर्दे के नीचे बहुत सारी बातें, और ये जो पॉलिसी बदल दिया अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ, या मैं 2 दिन पहले सुना कि ट्रंप बोला, तालिबान और पाकिस्तान को बोला कि दोनों सीज़फायर करें वरना हम मुदाखलत करते हैं, और साथ साथ कई महीनों से बगराम का चर्चा चल रहा है, और आसिम मुनीर भी बगराम लेने में ट्रंप को वादा किया है कि हम करते हैं ये काम। और इसके साथ साथ अभी इस्लामाबाद के अंदर जो पुराना जहादी है उसके साथ काम करना शुरू किया है वापस 50 साल बाद, फिर वही जहाद का प्रोजेक्ट ऐसा शुरू किया है। वही जहादी लोग को अभी ईद के बाद एक बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, जहादी लोग को इनवाइट किया है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मीटिंग है। ये सब के पीछे बगराम है। और जब ट्रंप तालिबान और पाकिस्तान को बोला कि सीज फायर करें वरना हम आएंगे, हम मुदाखलत करेंगे, वही बात है कि असल चर्चा बगराम है। ये लड़ाई तालिबान भी चाहता था कि बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस दे दे, वरना तो इसी बात से रूस, चाइना, ईरान और कई एशिया के मुल्क मुखालफत करता था। जैसे कि बहुत सारे 4.5 साल में तालिबान को पैसा दिया, इसी वजह से तालिबान खोल कर और अपने लोगों को जो बोला था कि हम अमेरिका के खिलाफ जहाद किया है, इसी वजह से तालिबान खोल कर ये काम नहीं कर सकता है कि बगराम एयरबेस वापस अमेरिका को दे दे। इसी बात के लेकर ये दोनों एक जंग, एक दिखावा किया है जंग को। इस जंग की वजह से फिर अमेरिका मुदाखलत करता है या तालिबान पाकिस्तान के डर से कि पाकिस्तान के पास हथियार है, पावर है, ताकत है, अमेरिका से हेल्प लेगा, और एक एग्रीमेंट के बिना अमेरिका वापस आता है, एक रास्ता जोड़ेगा अमेरिका वापस आने में बगराम है। और ये दिखावा है, ये पॉलिसी चेंज करना अमेरिका और पाकिस्तान के साथ, ये मैं सोचता हूँ कि दिखावा है, सच्चाई नहीं। पाकिस्तान अच्छा गुलाम है। आसिम मुनीर, ये जो आसिम मुनीर कहीं बोलता है मुल्ला मुनीर, ये मुल्ला मुनीर भी नहीं, ये मुल्ला भी नहीं, ये मुसलमान भी नहीं। देखे रमजान में अफगानिस्तान बेदफा लोग के ऊपर बम डाला, और अभी जो ईद आया, ईद में सीज फायर ऐलान किया, रमजान में क्यों अटैक किया, रमजान में क्यों मार डाला बेदफा लोग को? अभी ईद आया,
पॉलिसी चेंज हो गया। दूसरा प्लानिंग है, ये सीज फायर भी एक प्लान है। आसिम मुनीर इस्लाम के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, अफगानिस्तान के दुश्मन और सब मुसलमानों का दुश्मन। और निसार साहब, मुनीर पर तो सवाल खुद उनकी अपनी ही आवाम पूछ रही है ना कि भाई आप तेल में आग में घी डालने का काम तो कर देते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं अचानक से। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अरविंद भाटिया जी, नॉर्थ कोरिया, रशिया की अगर बात करें जो न्यूक्लियर थ्रेट की लिस्ट में है अमेरिका की, यहां पर अटैक हो नहीं सकता। चाइना पे अटैक अमेरिका करेगा नहीं, बचा कौन? पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की तरफ ही सब कुछ नजर आ रहा है कि अब ट्रंप साहब की नीतियां बदल गई हैं अचानक से उनके लिए। प्रिया, इसको हमको इस स्टेटमेंट को पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए। इसको हमको एक इंटेलिजेंस एंगल से देखना चाहिए और एक पोटेंशियल थ्रेट की तरफ से देखना चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री में भी जाएंगी तो चाहे वर्ल्ड ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ हो या और भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हो, तो तार कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता कि मिडिल ईस्ट से ही जुड़े हों, उसमें पाकिस्तान एंगल जरूर आता है। तो जब एक इंटेलिजेंस असेसमेंट की जाती है और पोटेंशियल देखा जाता है, तो अगर 5 कंट्रीज का नाम लिया जाता है, तो आप अमेरिका के अगर दुश्मनों के या कंपिटिटर्स के नाम गिने तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है, चाहे वो बहुत पीछे और 5वें नंबर पे ही आता है। अब पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर भी दे सकता है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है। रशिया के पास उसका कॉम्पिटिटर है, चाइना उसके नंबर 2 पे है और पूरा मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है। ईरान के पास तेल था, उसके पास शियाज की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट थी और उसके पास एक आइडियोलॉजी थी, एक वो था। पाकिस्तान के पास क्या था? पाकिस्तान के पास एक जमीन थी, एक स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिक एंटिटी थी उसके पास, और उसके अलावा क्या, टेररिज्म थे और डोंकीज की हाइड्स थी जो वो एक्सपोर्ट करता था। उसके अलावा उसके पास देने के लिए दुनिया में कुछ नहीं है। या तो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर सकता है या वो डोंकीज की हाइड एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इन दोनों के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। आप ये देखें उसकी जो मिसाइल्स हैं, 1990 में उसने डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया से ली, जो नोडोंग उनकी सीरीज थी, उससे अपनी हफ्त, गौरी और ये सब मिसाइल बनाई। 2020 के बाद से जो भी वो मिसाइल बना रहा है, जो चाइन सीरीज है, वो सब चाइनीज टेक्नोलॉजी से है। तो अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी और नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी आज मेनलैंड यूएसए पे पहुंच सकती है, तो हो सकता है कि 20 साल बाद पाकिस्तान अगर इस स्टेट में रहे तो उनसे लेके वो भी वैसे इस तरह का एक खतरा दे सके। तो इस बात को उस तरह से एनालाइज करके तुलसी गबार्ड ने बोला है। जबकि मैं ये मानता हूं कि इनके चाहे मिसाइल सिस्टम्स हो या इनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हो या इनके न्यूक्लियर जो आर्सेनल हो, उस पे सब पे नजर है अमेरिका की, यूएसए के अलावा यूरोपियन देशों की नजर है और कंट्रोल है। क्योंकि इनको नकेल इनकी पकड़ने के लिए इनको चाहिए पैसे, और पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो न्यूक्लियर थ्रेट है 150 से 160 जो बम बोलते हैं, वो कहीं गलत हाथ में ना चले जाए, क्या उनका कंट्रोल किसी और के पास ना चला जाए, या इस तरह की मिसाइल वो डेवलप ना करे। तो वो लॉन्ग टर्म थ्रेट की तरह से उन्होंने इसका नाम लिया है। लेकिन इससे ज्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना, शहबाज शरीफ या आसिफ मुनीर, इस तरह से मैं इसको नहीं देखता। नहीं देखते।